दर्शन जो है वो निर्गुण का है। निर्गुण का मतलब है जिसमें आकार रूप रेख की बात नहीं की जाती है, और कथा में आकार रूप रेख की बात की जाती है। जैसे राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, तो उसमें कृष्ण की बात की जाती है। अभी कथा में ये प्रसंग चल रहा था कि शिवरी का लोगों ने विष्णु पर्वत पर जो उनके गुरु मतंग ऋषि थे, तो शिवरी का अपमान किया। बेचारी को बड़ा बुरा भला गालियां तमाम, ये कहा कि नीच है और तू यहां क्यों आई है। तो शिवरी बेचारी गरीब होकर भी वहां से पर्वत से नीचे उतर आती है। तब तक 2 दिन में गुरु जी आ जाते हैं, वो देखते हैं। तो गुरु जी तो बड़े बढ़िया थे, गुरु तो समदर्शी होता है, उसे जात पात से कोई मतलब नहीं होता। और वहां कुछ ऊंची जात के भी लोग थे। देखो सत्संग हो या भागवत हो या गांव हो, कहीं भी हो, तो ऊंची जात के भी लोग होते हैं और छोटी जात के भी होते हैं, मध्यम वर्ग के भी होते हैं, सभी वर्गों के लोग होते हैं। तो ऊंची जात के जो लोग हैं उनके दिमाग में ऊंचाई का अंदाज रहा है, पहले से चला आया है, बड़ा सम्मान रहा है। लेकिन ये नहीं लोगों को मालूम है ऊंचा कौन होता है। ऊंचा जो है कर्म से ही ऊंचा होता है, जात से ऊंचा नहीं होता। कहते हैं जैसे ऊंच जात में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि, तो ब्राह्मण का हम सम्मान करते चले आए हैं सदियों से, ब्राह्मणों का निमंत्रण करते चले आए हैं। हमें संतों ने और महापुरुषों ने ये बताया है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना 1000 लोगों को भोजन कराने के बराबर होता है। ये सुना आप लोगों ने? नहीं सुना तो मैं सुना। और एक ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्मज्ञानी कोई मानता है उतना ही 1000 लोगों को भोजन कराने के बराबर जो है उसको भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। लेकिन कौन से ब्राह्मण को कराने के बराबर होता है? जो जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। ब्राह्मण जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द है ब्रह्म और दूसरा शब्द है अन्न। अन्न होता है, अन्न और छोटा होता है। जैसे किसी कमरे में उजाला है, सूर्य की लाइट आ रही है, तो उसमें उजाला का लट्ठा का मालूम पड़ रहा है, उसमें कण पड़ते हुए मालूम पड़ते हैं, कण कहते हैं। और उस कण को 60,000 उसके टुकड़े करो, तब 60 को 1000 टुकड़े करो, तो 1000वां टुकड़ा जो है वो अणु के बराबर है। तो इन्हीं को ब्रह्म है। वेदांत दर्शन में एक सूत्र में, पहले सूत्र में भगवान वेद व्यास ने ये कहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इन्हीं यहाँ ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा की गई है। तो बताया है जो संपूर्ण संसार है, भूमंडल है, जिसमें सूरज चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अलियमा देव दर्ज पर्वत नदियां फल पत्तियां, और ये सब कुछ भरा हुआ है। इसका कोई न कोई भरण पोषण करने वाला अवश्य ही होगा, और जो इसका भरण पोषण और संहार करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्म की शक्तियां बताई जाती हैं। इन 3 प्रकार की शक्तियां हैं। सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर। तो ये जो है जो ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म उसे कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता और हर जगह व्यापक है। तो उसको जो अनुभव कहते हैं, जो अणु है, मैंने जो बताया है, जो कण का 1000वां भाग है, वहां तक की सूक्ष्म तत्व को जो जानता है, ततो अत ब्राह्मणा, वही ब्राह्मण होता है। जन्मजात सर्व शूद्रा संस्कारे जायेगा। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कोई भी क्षत्रिय होता है, न ब्राह्मण होता है।
और न कोई पैसे होता है न शूद्र होता है, जन्मते सभी शूद्र होते हैं। संस्कार जाए दिया, जब सदगुरु के यहाँ दूसरा ज्ञान का संस्कार मिलता है, भक्ति का, ब्रह्म को जानने का, आत्मा को जानने का संस्कार मिलता है, उसे द्विजा कहते हैं। द्व माने जन्म, दो माने दूसरा, यदि दूसरा जन्म होता है उसे ही ब्राह्मण। तो उसको एक ब्राह्मण को खिलाने के बाद 1000 आदमी को भोजन कराने के बराबर होता है। तो ऐसे महापुरुष को आप हमें अभिनंदन करें। 10,000 आदमी को न ढूंढ पाए तो 10 आदमी ढूंढ ले, केवल उतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे कहां मिलते हैं, ऐसों की पहचान कहां होती है? देखो शिवरी की कथा में कहते हैं तो उच्च जाति के लोग जो है हमेशा ऊंची बात सोचते हैं, नीचे को नीचा सोचते हैं। तो ये उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये परिपाटी चली आ रही है पहले से, तो इसलिए जो है, लेकिन अब जो है वह भेदभाव कम हो गया है, अब वो चीज नहीं रही है। तो शिवरी जब आ गई, गुरु जी ने पहचान लिया तो उन्होंने खड़े कर दिए कि लोग खड़े हो जाए, तुमने जो है शिवरी का अपमान किया है। पालकी लेकर के शिवरी को लिवा करके लाओ पड़ी। तो शिवरी को लिवाने गए, शिवरी एकदम जो है उदास हो गई, कहने लगे पता नहीं कि हमें किसी प्रताड़ित करने के लिए आए। उन्होंने जब कोई बात नहीं बहन, हमें गुरु जी ने बहुत प्रताड़ित किया है, अब चलो हमारे साथ। शिवरी वहीं फिर जाती है, पंपा सरोवर के पानी में जल भराया जा रहा है, जबकि जब शिवरी चली आई थी उसी के बाद जो है पंपा सरोवर में कीड़े पड़े, सड़न आने लगे। शिवरी को नहलाया और पानी को उसी में डलवाया। अब शिवरी तो नीच जाती है और वहां ऊंची जाति के लोग रहते थे, फिर उठ के हटाने से पीने से कीड़े क्यों नहीं खत्म किए? देखो महाभारत में जब यज्ञ हुआ वहां कृष्ण भी थे, कृष्ण की उपस्थिति में वो यज्ञ हो रहा था पांडवों का, लेकिन घंटा 3 बार घंटा नहीं बजा। घंटा तभी बजा जब सुदर्शन नाम का महतर ब्राह्मण आया, तब घंटा। तो जो भक्ति होती है उसमें शक्ति होती है, जात से और इन चीजों से कुछ नहीं होता। प्रेम भक्तों, कुछ समय बाद जो है गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो बेटा, अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, तुम नीचे वेदों के वन में अपनी कुटिया बना लेना। भगवान विष्णु ने अवतार किया है राम के रूप में, अब ये तुम्हारी कुटिया पे ऐसा कहा। और कुछ समय बाद वो शरीर छोड़ गए। उन्होंने ये बताया कि देखो ये भेदभाव, कहते रस्सी चल जाती है लेकिन उसकी गेट क्यों नहीं खुलती है, इसलिए जो है तुम अपना अलग अपना भजन ध्यान करना। इस प्रकार से शिवरी जो रहते, गुरु जी के द्वारा उन्होंने सुन लिया कि भगवान तुम्हारे आएंगे, तो रोजाना चारों तरफ की रास्ताओं को साफ करती है शिवरी, कि कहीं कंकड़ तो नहीं है जो हमारे भगवान के चरणों में कंकड़ लगे। प्रेम भरपूर 12 वर्ष हो गए। श्री राम जो है गंगा नदी को पार करके केवट के द्वारा कहते हैं कि आते सुदीचन वाल्मीकि ऋषि मुनियों के दर्शन पाए। अरे खाते हैं कंदमूल फल को धरती की सैया बनवाए।
सैया भाई भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता गंगा नदी को पार करने के बाद जो है सतीचंद्र से मिले और सतीचंद्र के गुरु जी से मिले, वाल्मीकि से ऋषि से मिले, मुनियों से मिलते हुए अत्रि के आगे पर जो है पहुंचने के बाद अत्रि से राम ने शिक्षा को ग्रहण किया और अनसुईया से सीता ने शिक्षा को ग्रहण किया। प्रेम भक्तों, और चित्रकूट पर कुछ समय निवास करने के बाद पंचवटी पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि पहुंचे हैं पंचवटी जाकर जासू पहुंचे हैं पंचवटी जाकर जासूपन का व्यवधान किया। लंकापति रावण आया अरे छल कपट देखो कथा तो बहुत बड़ी है, संक्षेप में थोड़ी सी बता रहा हूं। तो रावण जो है कहते हैं कि दानी के बटुए की सब दावा करनी धोनी भिक मंगे सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतन से। सीता जी का रावण को हरण कर दिया। कहते हैं राम और लक्ष्मण जब कुटिया पे जाते हैं तो वहां सीता को नहीं पाते, पशु पक्षियों से पूछने लगते हैं, ऐसी दशा हो जाती है। कहते हैं
कि चलते चलते आ गए अरे किष्किंधा के पास। शिवरी जो है 12 साल से प्रतीक्षा कर रही थी। इधर क्या देखते हैं, राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। शिवरी ने देखा 12 साल से इंतजार कर रही थी। इंतजार देखो, भजन ध्यान सुमिरन इनसे भी ज्यादा तीव्र गति वाला इंतजार था। तो बताइए शिवरी की भक्ति कितनी ऊंची हो गई। वो हमेशा जो दिन निकलो सोचे लगी जरास्ता पे तो ना आ रहे भगवान, जरास्ता पे तो ना आ रहे, इस रास्ता से तो नहीं आ रहे। सामने शिवरी देखती है, कहते हैं कि उठ देख खड़ी, उठ देख उठ खड़ी हुई शिवरी, आगे भग चरण बढ़ाए हैं, जाकर मार्ग में भी पहुंची चरणों में। प्रभु के सारा भीग गया आंचल शिवरी जो है वो खड़ी होती है, आगे बढ़ करके प्रभु को कभी नहीं देखा, चरणों में बेटा मार दिए
आंसुओं की धारा बहने लगती है, बच्चे तक भीग जाता है और कहते हैं कि रुक गया कंठ बाणी न चले, रुक गया कंठ बाणी न चले, कुछ कहती कह नहीं पाती है, और देर हुई कर उठा अमूल अपनी कुटिया। शिवजी जो है अपने आराध्य को, अपने प्रभु को अपनी कुटिया पर ले जाती है। ऊंचा सा आसन 12 साल से बना हुआ था, रोजाना उसको लीपती है, रोजाना फलों को डालती है। लेकिन ये मौसम जो है ऐसा था जब बेरियों के फल उस समय थे, तो बेरियों के फलों को ला करके शिवरी रख देती है। दोनों भाई प्रेम से खाने लगते हैं। लक्ष्मण जो थे थोड़े से, उनके अंदर छत्रत्व का थोड़ा सा घमंड था। उन्होंने कहा ये जाने कौन सी किस जात की है महिला, वो बेरों को नहीं खाते हैं, बेरों का अपमान करते हैं। श्री राम ने सारा भी करते हैं, लेकिन वो सारा बुरा नहीं समझते। प्रेम भक्तों, शिवरी अपनी छोटी सी जात को समझ करके समझाने लगती है। इस बात को भगवान जो है समझ देते हैं, कहते हैं कि अंतर्यामी प्रभु जान गए, शिवरी मन पिता विचारी है। बोले भामिन सुन बात मेरी, अरे छोड़ो ये दुनिया सारी है। हो गया है, उनके पेट जो है मेरे छोटी भाई नहीं खाएगा। कहते हैं श्री राम कहने लगते हैं करते हैं मास मातृभाषण, अब प्रेमी बनते हैं। वाले कोई नहीं आते हैं के बनते हैं।
भेद के लोग कहते हैं रस साधु भेद अहन करता, कोई नीच जात का कर्म करे, वह मुझे नहीं पा सकता है, मेरे मिलने का भोग करे। कहते हैं साधु भेद बना करके या ऊंची जात का ढोंग करके जो मुझे ये समझता है कि मैं उनके बिल्कुल नजदीक हूं, वो भूल है। और कहते हैं कि अपवित्र सप्रेमी ब्राह्मण भी सपने में मुझे न भाता है, अरे वो कोई शूद्र पावन प्रेमी उससे ही मेरा नाता है। कि निर्मल है सीधा सादा है, वह मुझे प्राण सम प्यारा है, जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि निर्मल है, सीधा है, सरल है, छल कपट से रहता है, वो किसी भी जात का हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और कहते हैं कि शिवरी तू नीच नहीं ऊंची, मानव तन अपना सफल किया, प्रसन्न भामिन तुझसे यह जान रहा श्री राम कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न, अब सावधान होकर सुनना, भामिन मैं भक्ति बताता हूँ, नवदा भक्ति कही जाती, उन सबको अभी बता। भगवान श्री राम कहते हैं देवी
तूने अपना जीवन सफल किया है गुरुदेव भगवान के शरण में आकर के। अब मैं तुझे जो 9 प्रकार की भक्ति है उसे मैं बताता। तो पहले प्रकार की कौन सी भक्ति है, आपको भी गौर फरमाए, गौर से समझे ये 9 भक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली भक्ति किसे कहते हैं कि अभिमान जात माया तज कर संतों की शरण सुजन जाते, सेवा करते पाणी सुनते वह प्रथम भक्त सत्य। प्रथम भक्ति कहते हैं कि जो अपने जात का, धन का, रूप का, ये जो मद होते हैं, अहंकार होते हैं, जैसे जात मद है, धन का मद है, रूप का मद है, बल का मद है, ये अभिमान छोड़ करके और संतों की वाणी सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसा जो करते हैं वो प्रथम प्रकार की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और दूसरे प्रकार की भक्ति क्या होती है उसे सुने और कहते हैं कि सब और चित्त को हटा सुने, सुनने में रत हो जाते हैं, कथा प्रसंग लगन लाते, दूजी भक्ति को कहते हैं कि जो कथा हो भगवान की या संतों का सत्संग हो, चारों ओर से चित्त को हटा करके लगन लगा करके प्रसंग को सुनते हैं, वो दूसरे प्रकार की भक्ति को पाते हैं। और तीसरी भक्ति कौन सी होती है उसे सुने कि मान बढ़ाई को तने, अरे गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति कौन सी है, जो गुरु जी की शरण में जाकर के उसे शिष्यत्व ग्रहण करता है, दीक्षा लेता है और
मान बढ़ाई छोड़ करके गुरु जी के चरणों का सेवक बनता है। ये नहीं सोचता है कि गुरु जी की जया जो हमारी और ज्यादा बढ़ गया तो वो वही कारण जो है मामला जो है ढीलो पड़ जाता। तो ये चीजें जो है गुरु के प्रति नहीं सोचना चाहिए, और जो सोचता है तो वो उसका ये भी जीवन उसका व्यर्थ रहता है। चौथे प्रकार की भक्ति कौन सी है उसे सुने कि छल कपट छोड़कर जीत हार मेरी महिमा गुणगान करे। वह चौथी भक्त कही जाती मम भजन कीर्तन गान करे। जीत हाथ को छोड़ करके भगवान के गुण गानों को, उनके भजन कीर्तन को गाना, ये चौथी प्रकार की बात होती है। जन समझने के बाद को भजनों पर गायकी हो गया अटमान दिल। तो ये जो है ऐसा कराने वाला जो है उसको भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है, और जो करने वाला है उसे भक्ति प्राप्त। और दरअसल में कराने वाले को क्या चाहिए, इसलिए करता है कराने वाला अगर इसलिए करता है कि वो ये जान कर रहा है, ये जानकारी करना चाहता है कि आखिर सार क्या है, असली चीज क्या है, तब तो बढ़ गया। और इसका तमाशा जो खेल रहा है, रोटी के कौर को डाल करके कुत्तों को लड़ा रहा है, तो कुत्ते भी व्यर्थ में जो है एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, लाभ उसमें झगड़ा कर रहे हैं, और देखने वाला मजा ले रहा है। और क्या कहते हैं, वेदों पुराण श्रुति संतों ने जो रमा नाम बतलाया है, जो आदि अंत पाणी अतीत अक्षर अजपा घट पाया है। पांचवें प्रकार की भक्ति कौन होती है, भगवान श्री राम शिवजी को बता रहे हैं कि जो वेदों में, पुराणों में और श्रुतियों में, वेदों की ऋचाओं में संत जिसके लिए बताते हैं कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसे रमण करने वाले नाम को जो अजपा है, अक्षर है, जपा नहीं जाता है, तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, ऐसे नाम को जो बताते हैं। और क्या कहते हैं कि मन अभज बने जो भजन कहा,
उसमें मन जो है भागना बंद हो जाता है। ऐसे कोई मंत्र जपो, मनु भाजरा जीवो भाजरे अपने मारो भाजरे है। लेकिन भजन किसे कहते हैं कि मन आभाज बने जो भजन कहा, ऐसा जो नाम बताते हैं, मुझ में रखते विश्वास सदा, पंचम भक्ति को पाते हैं। कहते हैं उसी को पांचवी भक्ति कहते हैं जो ऐसे अनाद काल से चले आ रहे हर प्राणियों के अंदर में रमण करने वाले उस अक्षर अल्फा को नाम को जानता है और उसका स्मरण करता है, वही पांचवी भक्ति को प्राप्त करता है। और छठवीं भक्ति क्या है उसे सुने। भगवान श्री राम सूरी जी कहते हैं कि इंद्रियों सहित मन दमन करे, हृदय में दयाशील रखता, वह वृद्ध सदा बहु कर्म करे, वह स्वरत निरंतर रखता। मन का जो दमन करता है, हृदय में दया और सील जिसके हृदय में पैदा हो जाता है, ऐसी बहुत सी वृत्तियों में बहुत से लोगों में रहते हुए अपनी सुरती को निरंतर उस नाम में रखता है, ऐसा जो पुरुष है वो छठवीं प्रकार की भक्ति को पाता है। और सातवीं भक्ति कौन सी है उसे सुने। व्यापक हमको सब जग देखे, अरुणे पर्वत में कर में, हमसे भी अधिक संत जाने, सातवीं है भक्ति परायण। कहते हैं कि जो मुझे पर्वत में अणु में कर में व्यापक जान करके हमसे अधिक संतों को मानते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, वे सातवें प्रकार की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि हानि लाभ में सदा रहे, हृदय संतो हानि लाभ में समा रहे, अरे हृदय संतोष बना।
से कहते हैं कि देवी जो हानि लाभ में फायदा हो जाने पर और नुकसान होने पर सब रहता है, हृदय में संतोष बनाए रखता है और दूसरे के दोषों को कभी नहीं देता है। और क्या कहते हैं, हो सरल हृदय छल कपट छोड़ सब प्राणियों में मुझको देखे, सुख में सदा एक रख हो सदगुरु में सदा मुझे देखे। हान लाभ को छोड़ करके हृदय में संतोष रखे, सपने में भी पराये दोषों को न देखे, वह 8वीं भक्ति कही जाती है। और 9वीं भक्ति कौन सी है? हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये 9 भक्तियां हैं, धीरे 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 इनको पहले समझ लेना चाहिए। अपनी एक कागज पर उतार करके ये समझे कि जो संत है या भक्त है, ये समझे कि इनके लक्षण जो है 9 भक्तियों के मेरे अंदर कितने हैं या नहीं। हम दूसरे के दोषों को देखते हैं या नहीं देखते। कोई लोग तो अपने कहता है कि दोष पराए देख कर चले हसंत हसंत और अपनो याद ना आवे, क्या तो आज है अपनो आवे साधक बनाए और गुरु जी में दोष देने लगे, गुरु जी में ये दोष, गुरु जी में ये दोष। अरे तुमने कभी भीतर की आंख से देखा है? भीतर की आंख से नहीं देखा। भीतर की आंख से देखोगे तो फिर पता चलेगा गुरु क्या होता है। गुरु कोई ऐसे तमाशा नहीं होता, कोई आंख नहीं होता। और कहते हैं हो सरल हृदय छल क्षेत्र छोड़ सब प्राणियों में मुझको देखे। बात को समझो क्या कह रहे हैं भगवान राम। जो हो सरल हृदय छल क्षेत्र छोड़ सब प्राणियों में मुझको देखे, हरि सुख में सदा एक रस हो सदगुरु में सदा हमें सरल हृदय क्षेत्र छोड़ करके सभी प्राणियों में और सुख दुख में सब रह करके मुझ प्रभु को, मुझ सर्वव्यापी परमेश्वर को जो सदगुरु में देखता है। और क्या कहते हैं कि सदगुरु को पूर्ण समर्पण हो वह भक्ति पदार्थ पाता है, तेरी भरोसे में सदा रहे नौवीं भक्ति को पाता है। सदगुरु में जो पूर्ण समर्पण करके और मेरे भरोसे रह करके, मेरे भरोसे का मतलब उस परमात्मा के भरोसे, उस प्रभु के भरोसे रह करके सदगुरु में पूर्ण विश्वास करके पूर्ण समर्पित होकर के जो करता है वो 9वीं प्रकार की भक्ति को पाता है। और भगवान श्री राम शिवरी से कहते हैं, शिवरी अब तुमसे मैं अंतिम बात कहता हूं कि 9 में यदि भक्ति कोई हो गए
धीरे धीरे सब आती है, वह अति प्यारा भामिन मेरा, मुक्ति भी सब चाहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और ये नौ भक्ति है, वो धीरे धीरे एक अगर आ जाती है तो धीरे धीरे सभी उसके पास आ जाती है। और कहते हैं कि योगी जन योग युक्ति द्वारा जिस गति का मर्म जानते हैं, तो सुलभ तुम्हें भामिनी गति है, ऐसा हम तुम्हें जानते हैं। योगी लोग योग युक्त के द्वारा जिस मुक्त की मोक्ष की गति को समझते हैं, हे भामिनी, हे भीरणी, मैं तुम्हें उतना ही श्रेष्ठ समझ रही। और कहते हैं कि हो नारी पुरुष चाहे कोई, वह मुझे प्राण सब प्यारा है, चिंतामणि जिसके उड़ जागी, वह दुर्लभ भक्त हमारा है। राम कहते हैं कि हो नारी पुरुष चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है। जिसके अंदर नाम रूपी चिंतामणि जाग जाती है, वो दुर्लभ भक्त हमारा है। और लोग कहते हैं नारी को कथा में कहे वह अपवित्र रात्रि काय मासिक धर्म है, और तुम्हारे अंदर धर्म है, टट्टी को धर्म है, पेशाबों को धर्म है कि ना, भीतर क्यों है? तुमसे नारी कौन सी कम है बताओ? नारी ने ही तुम्हें जन्म दिया है, नारी ना होती तो कहां से निकल पड़े बताओ? ऊपर से कूदते। तो देखिए भक्ति जिसके अंदर है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष है, वो श्रेष्ठ है। ये जो है नंदा भक्ति, जिसे संक्षेप कहते हैं दास श्रवण चरण सेवा कीर्तन सुवर्ण अर्चना वंदना सत्य और आत्मनिवेदन, इस प्रकार से ये नौ भक्तियां हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा भजन सुना रहा हूं। इतना तो मैं नहीं सुनाने आया था कि हम तो अब समझ रहे थे हम बीमार हैं,